हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्निंग में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी प्रॉपर वे में चल रही होगी। साथ ही आप लोग नोट्स बनाते चल रहे होंगे। इससे पहले मैंने आपको 6th क्लास करा दी थी। आज जो होगी वो 7th क्लास होगी। ठीक, आप लोग सभी लोग जल्दी से फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आज हम लोग 7th क्लास करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 6th क्लास में देखा था। 6th क्लास में देखा था वर्णों को लिखित। 6th क्लास में देखा था वर्णों को लिखते समय सावधानियां। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था वर्णों को लिखते हुए सावधानियां। ठीक, आगे अब देखेंगे। आगे क्या है उसमें बताया गया वर्णों को लिखते समय सावधानियां। तो वही आज हम आप लोगों को समझाएंगे कि वर्णों को लिखते समय कौन कौन सी सावधानियों को ध्यानपूर्वक ध्यान में रखना चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि घा है हमारा। ठीक, घा है तो इसे क्या है, ऊपर से बंद। जो हमारा घा होता है वो ऊपर से बंद तथा जो धा होता है वो ऊपर से खुला। ठीक, ऊपर से खुला रहना चाहिए। जो हमारा घा है, घाघड़ी जिसे कहते हैं, जिसे घाघड़ी कहते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि जो घाघड़ी होती है, घा होता है, ये क्या होता है, ये ऊपर से बंद होती है। और जो हमारा धा होता है ये ऊपर से खुला होना चाहिए। ठीक, अगर आप लोग ऊपर से जैसे कि ऐसे कुछ लाइन कर देते हो, ठीक, तो जो वर्ण है ये हमारा वर्ण गलत हो जाएगा। ठीक, इन चीज़ों को विशेषकर ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद दूसरा है था। ये जैसे था है, था जिसे आप लोग कहते हैं था थन। ठीक, कह रहा है था थन जो है ये ऊपर से खुला तथा जो या जिसे कहते हैं या को ऊपर से बंद करके लिखना चाहिए। जो हमारा था है, था धन है, इसे ऊपर से खुला तथा या को ऊपर से बंद करके लिखना चाहिए। ठीक, उसके बाद हमारी तीसरी डिफिनेशन है, जैसे कि हमारी है भा। ठीक, भा है तो इसे क्या कहते हैं कि इसे जो हमारा भा है, बावट्ठी, इसे ऊपर से खुला तथा जो हमारा माँ है, माँ मछली। ठीक, जो माँ मछली है इसे क्या कहते हैं, ये ऊपर से बंद करके लिखना चाहिए। जो हमारा भा है भावट्टी, उसे ऊपर से खुला तथा जो माँ है इसे ऊपर से बंद करके लिखना चाहिए। अगर आप लोग भा को ऐसे लाइन खींच देते हो, ऊपर से खुला नहीं रखते हो, तो जो हमारा वर्ण है ये गलत हो जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, तो हमारे वर्णों को लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार है। ठीक, उसके बाद उसके बाद हमारी जो है चौथा नंबर है। इसमें कह रहा है इसी प्रकार ना, रा, ला, सा, हा को भी ध्यान से लिखना चाहिए। ये जो हमारे वर्ण हैं इनको भी ध्यानपूर्वक अच्छे से लिखना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो पांचवा है कह रहा है रा वर्ण का उदाहरण। जो पांचवा है रा वर्ण का उदाहरण, जैसे कि ग्रहण। इसमें इसमें रा लगा हुआ है ना, ग्रहण। ये देखो इसमें ये नीचे रा लगा है। ठीक, उसके बाद दूसरा है ग्रास। तीसरा है पर्वत, इसमें भी रा लगा हुआ है। चौथा है ऋषि। ठीक, इसमें भी रा लगा हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता सकते हो। ठीक, उसके बाद है आ, छोटा आ, बड़ा ओ, अंग, आहा। इसी प्रकार है था, हा, बा को ध्यान से देखो तथा
ध्यान से देखो तथा ये सभी वर्ण ऊपर से खुले रहते हैं। ये जो हमने ऊपर आपको वर्ण बताए हैं, ये जो है ये सारे वर्ण जो है ऊपर से खुला मतलब ऊपर से ओपन रहते हैं। ठीक, ऊपर से ओपन रहते हैं। ठीक, बच्चे इन वर्णों को लिखते समय बच्चे जो हैं इन वर्णों को लिखते समय उनके ऊपर पूरी लकीर खींच देते हैं। उनके ऊपर पूरी लकीर खींच देते हैं। जो मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों को मतलब ज़्यादा खासकर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इन लिखते समय जो है जो लकीर हमारी खींची जाती है इन्हें मतलब ऊपर जो है खुला मतलब खुला नहीं रखते हैं, वो पूरी तरह से लकीर खींच देते हैं जिससे कि वो हमारा वर्ण गलत माना जाएगा। ठीक, जैसे था है, था के ऊपर पूरी लकीर खींचने से या तथा धा के ऊपर पूरी लकीर खींचने से घा के समान बन जाता है। ये जो हमारे वर्ण है जैसे कि था है। ठीक, अगर हम था में ऊपर पूरी लकीर खींच देते हैं तो हमारे या और था में कोई फर्क नहीं समझ में आएगा। जैसे कि था है तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे ये या है। ठीक, उसी प्रकार जो धा है अगर इसमें हम लोग पूरी ऊपर जो है मतलब अगर इसको ऊपर से क्लोज कर देंगे मतलब पूरा बंद कर देंगे तो ये है तो ये मतलब हमारा जो है दिखने में घा के समान दिखेगा। घा और धा में कोई डिफरेंट नहीं समझ में आएगा। तो इन चीज़ों को वर्णों को लिखते समय खासकर ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद हेडिंग है हमारी अनुनासिक ध्वनियों के लिप संकेतों की शुद्ध रूप से लिखना। मतलब अनुनासिक जो है उनको ध्वनियों के लिप संकेतों को शुद्ध रूप में लिखना। ठीक, देखिए कैसे लिखते हैं। इसमें कह रहा अनुनासिक ध्वनि मतलब अनुनासिक ध्वनियों के संकेत जैसे अंक है, छोटी ई है, कमा अंक जो ये है ये हमारी अनुनासिक हैं। ठीक, अनुनासिक हैं। अंक को मतलब जो अंक है अंक को अनुनासिक ध्वनि इसलिए कहा जाता है। ये जो हमारा अंक है तो देखिए इसको अनुनासिक ध्वनि क्यों कहा जाता है इसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक, अंक को अनुनासिक ध्वनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको नासिक की सहायता से उच्चारित किया जाता है। जो हमारा अंक है इसे नासिक की सहायता से उच्चारित किया जाता है। अंक नासिक मतलब नाक की सहायता से। अगर हम अंक को बोलेंगे तो आप लोग बोल के देखिए अंक, तो ये जो हमारा बोलने में इसे कुछ नाक की सहायता से या नाक की हेल्प से इसे हम बोल पाते हैं। ठीक, इसलिए हम इसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जैसे कह रहा है हंस, झांसी, कहाँ, यहाँ। ये जो है ये अनुनासिक के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक, उसके बाद देखिए कह रहा है कभी कभी कुछ ध्वनियों में स्वतः अनुनासिक आ जाती है। स्वतः अनुनासिक आ जाती है जैसे कि सर्प को कुछ इस प्रकार सर्प को सांप। ठीक, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है कुछ शब्दों को अनुनासिक का आना स्वाभाविक। मतलब कुछ जो हमारे कुछ शब्द होते हैं उनमें अनुनासिक का आना स्वाभाविक होता है। मतलब अनुनासिक की सहायता से उन शब्दों को हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जो हमारा पहला चैप्टर था वो आज से खत्म हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले चैप्टर में जो जो चीज़ें पढ़ाई हैं इसके
जो जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, अब मैं अगली क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को सारा कुछ अच्छे से क्लियर होते जाए और पता चले कि आप लोगों की तैयारी कितनी है कितनी नहीं है, ठीक। तो आज की जो क्लास थी यहीं तक थी, और अगले दिन हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद अगले दिन सेकेंड चैप्टर कराएंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला चैप्टर था वो पूर्ण हो चुका है, ठीक है।